हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपका व्याकरण का चैप्टर कंप्लीट करूंगी। देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैं आपको भाषा और लिपि पढ़ा चुकी हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे, व्याकरण से हम देखेंगे व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये व्याकरण ही है जिसकी वजह से हम किसी भाषा को शुद्ध तरीके से लिख पाते हैं, वरना हमें पता भी नहीं चलता व्याकरण के बिना कि हम किस तरह से अशुद्धि कर रहे हैं। व्याकरण की एक और परिभाषा दी है, नीचे दो परिभाषा दी है। एक जिस तरह से मैंने आपको भाषा की दो बताई थी, उनमें से आप एक कोई भी कर सकते हैं। इसी तरह से व्याकरण में भी आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने का ज्ञान होता है। तो ये दोनों ही किसकी डेफिनेशन है, व्याकरण की। आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। व्याकरण के विभाग, अब व्याकरण के कितने विभाग हैं? जिस तरह से मैंने आपको ऊपर भाषा के दो रूप बताए थे, इसी तरह से यहाँ पर व्याकरण के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? इनमें अक्षरों के आकार, भेद, उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमें जो वर्ण विचार होता है इसमें अक्षर का ज्ञान कराया जाता, उस अक्षर को कैसे उच्चारण करना है, हम सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं, ये सब वर्ण विचार में सिखाया जाता है। फिर शब्द विचार में क्या, इनमें शब्दों के भेद, रूप, ये शब्द के भेद, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते बच्चों, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये कहलाते शब्दों के भेद। तो ये शब्द कौन सा रूप है, वर्ब है कि नाउन है कि प्रोनाउन है, इस तरह से हमें किस में सिखाया जाता है, शब्द विचार में। और बनावट, रूप, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार में इनमें वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति, जो हम सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चों, ये वही है वाक्य विचार। इसमें हमें किस तरह से सेंटेंस पढ़ाना, किस तरह से सेंटेंस बनाना, क्या तरीका है, किसको पहले रखना, सब्जेक्ट को कि वर्ब को, ये हमें वाक्य विचार में सिखाया जाता है। ये आपको जो व्याकरण का विभाग है उस तरह से सारे बताए गए हैं। इसके बाद आप एक्सरसाइज देखें, करो और सीखो में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाषा की आपको 2 डेफिनेशन दी है आपकी बुक में, तो आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है, इतना कर सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं कि मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को भाषा कहते हैं। आपकी दोनों ही राइट मानी जाएंगी, रॉन्ग नहीं करेंगी आपकी टीचरें। इस तरह से मैंने देखिए ऊपर वाली की है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर में किया है ये आपको ऊपर वाली की है, तो आप इसके नीचे वाली भी भाषा की डेफिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 है आपका, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 10 भाषाओं के नाम बताइए। तो मैंने आपको अभी भारत में बोली जाने कितनी भाषाएँ बताई थी, 22। इनमें से 22 जो भाषाएं दी हैं ये वाली, इनमें से आपको कोई भी 10 भाषा लिखनी है। तो आपको मैंने जो आंसर में लिख के दी है आप उनमें से 10 कर सकते हैं, वही की वही, या फिर आपको इनमें से जो भी ठीक लगे आप उनमें से कोई भी 10 लिख सकते हैं। कोई आपको ये नहीं है कि आपको गलत कर दी जाएगी अगर आप इनमें से भी कोई लिखते हो, तो ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता। तो ये भी अभी मैंने आपको नोट करवाया था कि 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कितने को मनाया जाता है, भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपको लर्न करना है जिससे कि आप क्वार्टरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। आपके बहुत जल्दी ही क्वार्टरली एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद 4th क्वेश्चन, व्याकरण के अंगों में किन विषयों पर विचार किया जाता है। तो व्याकरण के अंतर्गत जो मैंने आपको व्याकरण के 3 पार्ट बताए हैं कि वर्ण विचार, शब्द विचार और पद विचार और वाक्य विचार के रूप में आदि अंगों पर विचार किया जाता है। तो इन पर किया जाता है किसमें, व्याकरण में। इसके बाद भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, आपको ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं भाषा और बोली में अंतर के। आप अगर चाहें तो ये 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 5 के 5।
आपकी ये भाषा और बोली के बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। आपको मैंने जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं, इनमें से 5 में से लिख सकते हैं। आप जितना अच्छा आंसर लिखोगे आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप 5 के 5 भी लिख सकते हो, इनमें से यानी 3 लिख सकते हो। ये आपकी इच्छा पर है और आपकी अपनी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। ये एक्सरसाइज आप स्वयं करें। ओके स्टूडेंट, बाय।